हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर फेसिंग ईच अदर एज सोन इन फिगर। तो ये दिख रही है आपको, ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ठीक है। करंट आई थ्रू अ ए कैन बी अल्टर्ड। ए में जो करंट है उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है। ऑप्शन है देयर विल बी अ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी इफ आई इज इंक्रीज्ड। ऑप्शन बी देयर विल बी एन अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इफ आई इज इंक्रीज्ड। Option C. There will be neither attraction nor repulsion when I is changed. Option D. Attraction or repulsion between A and B depends on the direction of current. Current की डायरेक्शन में डिपेंड करेगा. It doesn't depend whether the current is increased or decreased. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is बेटा Lenz law. So what is Lenz law? तो Lenz law हमें ये सिखाता है बेटा कि जब एक whenever flux changes through loop, जैसे ही किसी लूप से फ्लक्स चेंज होता है ना, इट इंड्यूसेस द ईएमएफ ऑब्लिक करंट ऑब्लिक मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों चीजें एक साथ क्रिएट होंगी, है ना, अगर लूप क्लोज होगा तो। सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। उसी कॉज को अपोज करेगा जिसने इसको क्या किया होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा यहाँ पे एक लूप है, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप ऐसा करंट इंड्यूस करेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। और ऑटोमेटिकली दोनों क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो ये भी कह सकते हैं कि हमेशा अपोज ही करता है। तो हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ये रिंग ऑलरेडी गिवन है, ये सर्किट का देना है, ये करंट डायरेक्शन फिक्स है, ये ओके। ठीक, इसके जस्ट सामने एक और रिंग रखी हुई है, ये तो अभी रिपल्सन ये पूछ रहा है कि रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले क्या कह रहा है, आई इज इंक्रीज। तो अगर आई को बढ़ा दे तो यहाँ पे ये करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ये किसकी तरफ बनना होगा, साउथ पोल। ये किसकी तरफ बनना होगा, नॉर्थ पोल की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही होंगी और ये हो क्या रही है, इंक्रीज। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, ऐसी, और क्या हो रही होंगी, इंक्रीज। तो अगर ये इंक्रीज हो रही होंगी तो हमारा लेंस लॉ क्या कहता है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस डायरेक्शन आर इंक्रीजिंग, तो ये ऐसा करंट बनाएगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, इधर डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर क्रिएट कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, सो ऑन इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंड लूप इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है। सो टू अपोज दिस, it induces the current such that it opposes it। वो उसको क्या करेगा, अपोज करे। तो ये साउथ है तो इधर भी क्या बना लेगा, ये साउथ बनाएगा। और साउथ बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑटोमेटिकली इधर जाएंगी क्योंकि इधर नॉर्थ बनेगा। तो ये इधर, अब इधर साउथ बनाने के लिए इसको इधर क्लॉकवाइज, उधर से कैसा एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस करना पड़ेगा। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, रिपेल हो जाएगा। सो कॉइल्स लूप्स विल रिपेल ईच अदर। अच्छा, हर कंडीशन रिपेल करेंगे, यस। क्योंकि अगर इसमें करंट डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो ये इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगेगा। तो इधर इंक्रीज होगा तो फिर इधर बनाएगा, तो फिर से रिपेल हो, क्योंकि इधर बनाने पे इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा। तो ये भी इधर क्या क्रिएट कर लेगा, नॉर्थ पोल। तो होना इसको क्या है, रिपेल है। सो इफ वी मैच आवर ऑप्शन, तो क्या लिखा है, देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। तो ऑप्शन ए इज
करेक्ट, बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों हो ही नहीं सकते, कंफर्म है रिपल्सन ही होगा, और कुछ भी ना हो ऐसा भी इम्पॉसिबल है। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.